हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सेमेस्टर 3 के अंतर्गत जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ये हमें जनरल कंपटीशन के इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पाए जाते हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, ईटीसी में भी। तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी है क्या? जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर इंक्लूसिव ऑफ डिप्रिसिएशन, यानी किसी देश के अंतर्गत एक वर्ष के दौरान जितनी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, जिसमें हम इंक्लूसिव कर देते हैं, डिप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो फीचर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? फर्स्ट फीचर देखें तो इट इज ए डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। ये क्या है? डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट यानी घरेलू अवधारणा, रेदर देन ए नेशनल कॉन्सेप्ट यानी राष्ट्रीय अवधारणा की अपेक्षा। इसलिए देयरफॉर इट डज नॉट इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFIA, यानी इसमें क्या करते हैं हम, यानी NFI को इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि ये ग्रॉस डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यदि नेशनल कॉन्सेप्ट होता तो इसमें हम NFIA को ऐड करते हैं। नेक्स्ट है ग्रॉस इनकम। ग्रॉस मतलब क्या होता है? जीडीपी में ग्रॉस का अर्थ क्या होता है? ग्रॉस मतलब कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ कैपिटल गुड्स व्हिच इज इंक्लूड इन जीडीपी, यानी जो डिप्रिसिएशन पे जो कॉस्ट आता है उसको क्या करते हैं, इसमें इंक्लूड करते हैं जीडीपी में, इसलिए ग्रॉस वर्ड इसमें आता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, टू अवॉइड डबल काउंटिंग, यानी डबल काउंटिंग की हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इसको हम नेग्लेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें क्या करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करते हैं ओनली। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन इट, यानी इंटरमीडिएट गुड्स इसमें नहीं शामिल होंगे, केवल शामिल होंगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तभी तो हमें डबल काउंटिंग से क्या होंगे, हम दूर हो पाएंगे, अवॉइड उसे कर पाएंगे। ठीक है, तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हमें केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लेना पड़ता है, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स को। नेक्स्ट है हमारा जीडीपी इज ए मॉनेटरी कॉन्सेप्ट। ये क्या है? मॉनेटरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंड इंक्लूड्स ओनली मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए ईयर। नेक्स्ट है हमारा इट इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट। यह क्या है? जीडीपी हमारा क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है, यानी एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट और एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। दैट मेजर्स मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड एंड नॉट ऑन ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी इसका संबंध किससे है? फ्लो कॉन्सेप्ट का संबंध पीरियड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड से है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम से। यदि पॉइंट ऑफ टाइम से होता तो ये हमारा स्टॉक हो जाता। ठीक है, इसका संबंध किससे है? पॉइंट से, और इसका संबंध है पीरियड से, ये हमारा पीरियड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इट डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ट्रांसफर पेमेंट क्या है? तो ट्रांसफर पेमेंट यानी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सभी होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफर पेमेंट कैपिटल गेंस एंड इनकम्स फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज से जो हमें प्राप्त होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं जीडीपी में। अब जीडीपी को यदि हम एक टर्म में जानना चाहें तो क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस को हम बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर, यानी एक वर्ष के दौरान, यानी एक वित्तीय वर्ष के दौरान, ना कि पास्ट ना ही फ्यूचर। ठीक है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस में जब हम NFIA को जोड़ देते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को जब हम घटा देते हैं तो ये हमारा NFIA कहलाता है, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये हमारा जीएनपी एट मार्केट प्राइस कहलाता है। ठीक है, तो NFIA है क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो फैक्टर इनकम यानी जो लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर को जो मिलता है, लैंड के बदले रेंट, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट एंड लेबर को वेज, यानी इसके बाद अर्न बाय रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री फ्रॉम एब्रोड, यानी जो देश के निवासी हैं, रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, जो विदेशों से, देश के निवासी जब विदेशों से प्राप्त करते हैं फैक्टर इनकम, उसको हम क्या करते हैं, यानी एक्सपोर्ट को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट्स इन द कंट्री, यानी विदेशों से जो देश के अंदर, जो विदेशी देश के अंदर हैं, अर्थात उसका इंपोर्ट हम बोल सकते हैं उसको, फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट्स इन द कंट्री, यानी जो नॉन रेसिडेंट्स यानी दूसरे देश के निवासी जो हमारे देश में फैक्टर जो इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम घटा देते हैं, यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यही NFIA जिसको हम बोलते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक है, तो ये अब हम देखेंगे कि NNP क्या है, यानी जीडीपी हमने देखा, जीएनपी देखा, अब NNP में क्या करते हैं, जीएनपी एट मार्केट प्राइस में डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, तो हमारा नेट नेशनल
प्रोडक्ट कहलाता है मार्केट प्राइस। यानी इसमें क्या है, नेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन को ही हम घटा देते हैं, यानी इसको हम घटा देते हैं। तो नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस को हम बोल सकते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड मार्केट प्राइस ऑफ सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए ईयर। यानी एक वर्ष के दौरान जो हमें मार्केट वैल्यू पर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्राप्त होते हैं, प्लस NFIA माइनस डेप्रिसिएशन, या डेप्रिसिएशन को हम बोल सकते हैं कैपिटल कंजम्पशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन, कंपोनेंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है यहाँ देखेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन को हम बोल सकते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर, ऑब्सोलेंस एंड एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन ऑफ द मशीनरी। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी मशीन जिसको हम एस्टेब्लिश करते हैं उसमें जो नॉर्मल वियर एंड टियर जो टूट फूट होता है मशीन में, उसको हम नॉर्मल वियर एंड टियर बोलते हैं। उसके बाद ऑब्सोलेंस है, नेक्स्ट हमारा थर्ड है एक्सीडेंशियल ब्रेकडाउन ऑफ द मशीनरी। यानी जो अचानक जो मशीन में जो टूट फूट होती है वो हमारा एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन ऑफ द मशीनरी, ये है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक आज का GDP, GNP, NNP एट मार्केट प्राइस समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे GDP, GNP, NNP एट फैक्टर प्राइस, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।